World don't see India and Pakistan equal. This was the statement made by the Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Hello, all welcome to another session of AV Discuss with Maddie, presented to you by Alpha S Academy, and to discuss the most debated topic of the evening news shows, the Indian-Pakistan relations or Indo-Pak relations. We have with us Madhav Patro, the founder of Alpha S Academy. Madhav, good evening. Good evening, Abhi. I hope you are doing great. Yeah, everything is Madhav, fine. Madhav works so hard that he is tired by the evening. So, and we are recording this session in the evening. So, very sorry, Madhav, but then that's how Alpha IS works. Madhav, कोई बड़ी बात नहीं है. मोस्ट डिबेटेड, मोस्ट हॉट हॉट टॉपिक, हर इंडियन की जान, इंडो पाक रिलेशन. हिस्टोरिकल एंगल अगर आप बता सकें. हिस्टोरिकल हम बात करेंगे तो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ है वो जी इकोनॉमिक लेगेसी और जो पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो ब्रिटिश से ही इनहेरिटेड हुआ है। जी तो हमें ये तो पता है कि ब्रिटिश का टाइम पे हमारी क्या कैसे ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे कि जब ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे एक अंडर इन्वेस्टमेंट उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था जी 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 सोशो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सोशल इंडिकेटर डेवलपमेंट के लिए। और आप 1857 से जब क्राउन ने जो उनका ब्रिटिश क्राउन ने जो इंडिया का जो पावर में हाथ में लिया था आप उससे 1947 देखोगे तो अराउंड 40 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से उन्होंने लेके गए हैं, लेकिन इंडिया को तो देने में बहुत ही कम है। आप इसीलिए ये कुछ फैक्ट्स है उससे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ब्रिटिश हमें क्या दिया है। जब 1947 में ब्रिटिश जब गई थी तो हमारी लिटरेसी रेट है 17%। परफेक्ट. और 17% लिटरेसी रेट है और हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिड 30s था। तो इससे हम बोल सकते हैं। और आप न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि जो शशि थरूर जी है जो एमपी जी वो उन्होंने एक बुक भी लिखा है डार्क एरा ऑफ ब्रिटिश। तो रूल. उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जब ब्रिटिश आए थे तो हमारी 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में अराउंड 20-24% उनका एस्टिमेशन था कि जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। जब वो छोड़ के गए तो हमारी कंट्रीब्यूशन 2 to 4% हो गई थी ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। तो यही हम बोल सकते हैं कि हाँ. इंडिया पाकिस्तान सेम लेगेसी और सेम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ 1947 में बर्थ हुआ था। बट वो इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ कि एक रोड के आगे जाके डाइवर्ज हो गई दो हिस्सों में, वही कहानी थी. इफ यू if you can see the chart now rolling on the screen, post independence, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे था हमेशा. इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो है लगभग लगभग 1960 से और 1990 से, जब तक इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं की थी, उससे पहले तक जो पाकिस्तान है वो हमसे तेजी से इम्प्रूव कर रहा था, हमसे फास्ट इम्प्रूव कर रहा था. उसका रीजन ये था कि उनको बाहर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एड आती थी, फ्री एड अच्छी अच्छी खासी आती थी उनको, और उनको चीप लोन्स मिलते थे. बट देन क्योंकि उस टाइम उन्हें चीप लोन्स मिले और एड आई, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि कोई भी अगर किसी जो प्रॉब्लम फ्री बीज के साथ होती है वही पाकिस्तान के साथ हो गई. एंड आफ्टर 1990s इंडिया ने जो है एक बूम देखा, क्योंकि हम एक सेल्फ मेड इकोनॉमी है, हमें कहीं से कोई एड नहीं मिली. बस आईएमएफ ने 1992 में बेल आउट दिया हमें, वो भी कुछ कंडीशंस पे. हमने उस कंडीशन को फुलफिल किया, हमने उस लोन को पे बैक किया, एंड इंडिया लोन लेता है अभी भी. बट देन वी आर अ मच 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 बिगर इकोनॉमी देन दी Pakistan. Now, if you may see at the 1962, the start, okay, the blue line shows the Pakistan economy, the red line shows the Indian economy, and till 1986, you can see, barring few instances like in between 1968 1970, then around 1977, barring few instances, the Pakistan economy has been above in that section or in that period. But then after that, the
role got reversed, and we'll just check out how role got reversed. But then before that, Madhav, if you could, like, on the from the economic point of view, if you could brief us the, of post independence, how the economies of Pakistan and India moved. देखिए, आपने सही बात बोला जो ग्राफ के बारे में। तो ऐसे देखिए, हम जो इंडिया पाकिस्तान के इकोनॉमी जानने के लिए हमें दो चीजों को दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं जी। कि एक 1952 1980 और 1980 के बाद अभी तक। जी। जो 1980s में 1960s में 80s में आपने सही बोला है जी। कि उनका इकोनॉमिक एड भी आता था, जी। और उस टाइम पे उनकी जो मिडिल ईस्ट के जो दोस्त थे, जो अरब कंट्रीज थे, जी। उनसे अच्छा ट्रेड भी होता था, और इनको एक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज भी था। हम्म। उससे उसकी फायदा उठाते थे उनकी मिलिट्री। जी। तो उनकी इकोनॉमी ठीक ठीक चल रही थी। 1971 में हम्म। जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ, बांग्लादेश जो है अभी जो बना है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इनका एक ग्रोथ इंजन अपनी इकोनॉमी से हट गई थी। क्योंकि हमें पता है बांग्लादेश उस टाइम पे, आप कॉटन प्रोडक्शन ले लीजिए, राइस प्रोडक्शन ले लीजिए, और उनकी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग थी। उसका वजह से इंडिया को भी अफेक्ट हुआ था जब पार्टीशन के टाइम पे बिल्कुल। इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन 1970 पे इनका हुआ, लेकिन 1980s में भी पाकिस्तान उनका ग्रोथ ठीक ठाक था। फॉर एग्जांपल देखिए, उस टाइम पे उनका एवरेज ग्रोथ था 6%, और इंडिया का जो एवरेज ग्रोथ था 4%। इसका रीजंस जो आपने बोला है, जो एड आती थी, ये जो सब सही है। इंडिया का भी ग्रोथ पाकिस्तान का ज्यादा होने का रीजन क्या था, इंडिया ना एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी 1960 में उन्होंने अपनाया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी को हम फॉलो करेंगे, अपने इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे। तो इसी का वजह से 1980s तक सही है। उसके बाद जब 1990 में रिफॉर्म्स आया, तो इंडियन इकोनॉमी 7% ग्रोथ से बढ़ के गया, जी। और पाकिस्तान अभी तक भी उनका रिफॉर्म्स ठीक से नहीं कर पाई। In अभी तक fact, भी वो the एट viewers पे can, चलते हैं। if viewers can see this graph, there was a role reversal, and हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे 1990s तक जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर चल रही थी. But then after that, you see the red line is for India, the blue line is for Pakistan. Continuously, लगभग लगभग barring few instances, one or two, Indian economy has been at the, above the Pakistan economy. In 2022 फॉल ज्यादा स्टीप है हमारा, लेकिन हमारी रिकवरी भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारी एक लार्जर इकोनॉमी थी. कोविड और हमारे रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तान के रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज्यादा थे, हमारी इकोनॉमी ज्यादा इफेक्ट हुई थी. हमने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस किए अपनी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ज्यादा सफर किया. इसीलिए उस टाइम अगर 2020 में देखें तो जो है इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी. बट देन अगर आप रिकवरी देखें तो वी शेप रिकवरी इसको बोलते हैं, एकदम स्टीप रिकवरी होती है. नाउ माधव, यू नो क्या रीजन है कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन आज पाकिस्तान से बेहतर है? देखिए, हमें इंडिया को, देखो इंडिया ने भी एक गलती की थी हम्म। जब 1970s पे हम जब इंडिया पाकिस्तान का बारे में बात करेंगे तो जी। हमारी दोस्त चाइना भी आ जाती है, जी। क्योंकि हमारी जो ट्रायंगुलर लव स्टोरी चलती रहती है तीनों के बीच में। जी। हाँ, कोट एंड अनकोट। तो ये क्या गुड हुआ एंड कि गुड दोस्त. हम लोग जब पाकिस्तान का सोचोगे हम्म. कि 1970s में हम लोग एक बस छोड़ दिया था, रिफॉर्म्स का बस, हम्म. जो चाइना ने उठा लिया था। जब आप देखोगे 1970 में 80s में इंडिया का इकोनॉमी चाइना से बेहतर थी। जी. ठीक है, कुछ तो उनकी कुछ पर कैपिटा देख लीजिए, ओवरऑल देख लीजिए, लेकिन 1980s में उन्होंने रिफॉर्म्स लाया तो इतनी तेजी से बढ़ गए थे। जब 2000 आते आते हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत पीछे चली गई थी। ठीक है, लेकिन वैसा ही गलती पाकिस्तान का थोड़ा अलग था। पाकिस्तान का क्या था कि उन्होंने तो रिफॉर्म्स तो नहीं किए अपना इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, लेकिन उनकी एक इंटरप्टेड डेमोक्रेसी, जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो थी, वो एक इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम डेटा देख लेंगे। देखिए, हमारी इंडिया में जो है ना,
एक अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी है। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। हम्म। अभी तक उनकी कोई प्राइम मिनिस्टर जो हम्म। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर हम्म। अपनी फुल टर्म नहीं किया है। दैट्स अ वेरी इमरान इंटरेस्टिंग खान फैक्ट। जी को इमरान खान जी को चांस थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। नहीं कर और पाए। उसके बाद आप देखोगे उनके अभी तक जो हमारी प्राइम मिनिस्टर उनकी प्राइम मिनिस्टर नंबर देख लोगे तो उनकी प्राइम मिनिस्टर का नंबर बहुत ज्यादा है। और उनके इलेक्टेड लीडर्स को एक क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी में जो फंसाना, जो बोलते हो वो कुछ भी, उनको हाँ। हैंग करना, पब्लिकली हैंग करना, ये जो अप्रोच है ये ज्यादा हो चुकी है। मतलब एक इंस्टेबिलिटी गवर्नेंस में उनका रीजन है कि यही इंडिया है। से वो बहुत पीछे आ चुके हैं। या नहीं पॉलिटिकली मैं अगर बात भी करूं तो पाकिस्तान इज अ वेरी अनस्टेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया बीइंग सच अ लार्ज डेमोक्रेसी, बट देन वी हैव couple of prime ministers who had like couple of terms, or in fact one of the prime minister is heading for the third term. Now we are not in favor of any party, but then on sometimes the debate has to be हमें right. बस जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो बस कुछ 75 ईयर्स में 21 महीने के लिए इंटरप्टेड हुआ था इमरजेंसी के वजह से। लेकिन उनकी डेमोक्रेसी देख लोगे तो आप लगभग बोल सकते हो कि एक एस्टिमेशन है कि 20 to 35 ईयर्स उनकी डिक्टेटरशिप में ही चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट that you mentioned that period of the Indian democratic polity, that's also known as the black hour of the Indian democratic system. And the the then prime minister is not very good to name her, but then the then prime minister, she did a lot of good things, but then that one bad thing, and that a kind of political anarchy, she created in the country, has put her into like some dark light. But then everyone has their darker and brighter sides. Mother, now if we may see a map chart again, now if we compare the standard of living between Pakistan and India, India has been continuously improving. Pakistan is also improving, but then the growth has been a bit slow, and now it seems that it is constantly being stabilized in certain terms. When India has widened the gap between the standard of living between Pakistan and India, despite the fact that we are a country of around 140 crore people. The new census is yet to take place, and मतलब two questions. फर्स्ट, कि पाकिस्तान हमारे लिए कितना जरूरी है फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, एनी योर कंक्लूजन इन दिस डिबेट. कि आपने सही बोला है कि जो इंडिया पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है। अभी इंडिया एक प्राइमरी रीजनल पावर बन चुका है और थर्ड लार्जेस्ट इन परचेसिंग पावर पैरिटी में बन चुकी है। और एक G20 का ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और आई इन द ब्रिक्स बन चुकी है इंडिया जी. अभी। ठीक है। एब्सोल्युटली. इंडिया का इतना एवोल्यूशन हो चुका है, ब्यूटीफुली पुट. लेकिन इतना एवोल्यूशन हो चुका है फिर भी पाकिस्तान इंडिया के लिए एक हेडेक है। क्यों? अभी रिसेंटली आप देखोगे जो उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स का जो अपग्रेडेशन हुआ था उस टाइम पे बहुत बड़ा न्यूज आया था जी. कि पाकिस्तान को क्यों यूएसए इतना फिर भी बोलती है, एक साइड पे बोलती है कि दिस इज द टेरर फाइनेंस्ड कंट्रीज, और फिर भी उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है और मिलिट्रीली सपोर्ट करती है। क्योंकि उसकी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है ना, इसीलिए वो इंडिया के लिए हमेशा हेडेक ही है। हेडेक भी बोल सकते हो। और उससे इंडिया को कंटिन्यूअसली एक साइड पे डायलॉग और डिबेट में रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल. भले वो टेररिज्म स्पॉन्सरशिप तो करते हैं, वो तो पता है, ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। फिर भी उनका जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, जैसे अफगानिस्तान और चाइना को बॉर्डर है उनका, और जो अरेबियन सी से उनका जो जो सी रूट्स है, इनके लिए ये बहुत बड़ा, मतलब इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकल लोकेशन के लिए वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हमेशा रही है।
Yeah, in fact, in larger geopolitical sense, it is said that you don't get to choose your neighbors. And I also think that the discussion and deliberation are the way ahead. Any last words from you? देखिए, अभी आपने सही बोला है कि इंडिया का पाकिस्तान का भी चल रहा है हमारा, जो हम जैसे रिसेंटली जो हमारे जो एक्सटर्नल फाइनेंस मिनिस्टर ने, सॉरी, Hmm. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने कहा कि नो मोर द वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। Equal. उनका वर्ड्स एकदम सही है, क्योंकि आप एक, इंडिया अभी उनसे आगे बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमें कि पाकिस्तान से अभी अभी अपना कोई तुलना नहीं है। कि जी। अभी देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन हो चुकी है। वो जी। अभी 340 बिलियन है, भले वो छोटा कंट्री है, लेकिन पर कैपिटा में देख लीजिए हमारी ग्रोथ हो चुकी है। और जो पर एक एग्जाम्पल है, उससे हमें बोल सकते हैं कि देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि अभी वो कंट्री एक रिग्रेसिव मोड पे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 98 से 2022 तक, 24 ईयर्स में उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रीच है, जो पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी देने का हाँ। कनेक्टिविटी, जी। वो 70, उनका 70% से 75% ही हुआ है। 5% की ग्रोथ हुई है ठीक पिछले है। 24 सालों में। हाँ, 5%। इंडिया का, सॉरी, 50% से 55% ही हुआ है। चल वही क्या। इंडिया का उस टाइम पे 50% था, लेकिन अभी इंडिया 99% जा चुकी है। एग्जैक्टली, रूरल तो इलेक्ट्रिक। ये अभी कोई मैच नहीं है इंडिया पाकिस्तान के लिए। फिर भी हमारी जो थर्ड लार्जेस्ट पीपीपी मॉडल पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और फ्यूचर में थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी हमारी जो भी कॉम्पिटिटर जो भी है वो है चाइना। हम्म। चाइना हमारे लिए इकोनॉमिक टर्म पे ट्रेड डिफिसिट में, अभी देखिए बांग्लादेश देखिए सेम टाइम पे 1971 पे आया है, लेकिन उनका अभी देखिए हमारी पर कैपिटा इनकम को बीट कर रहे हैं। सोशल इंडिकेटर्स उन्होंने हम लोगों को बीट कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, जो 5 ईयर से। ये भी अपने लिए भी लेसन है हमें आगे बढ़ने के लिए। Absolutely. And it's not right to compare the uncomparables. Deliberation and talks are the way ahead, and we would love to see us grow, and us involves our neighbors also. And that's what we believe in Alpha is that we all should grow. We grow with you, and you grow with us. And that's what's all in this session of AB Discuss with Maddie. Please tell us in the comment box, give us the feedback, and if you have any topic for discussion, feel free to contact us and tell us. On that note, keep healthy, keep smiling, and take care. Bye bye. Good night. Thank you, Madhav. थैंक यू अभी।